जिसके पाप अधिक हैं वो 7 दिन कथा नहीं सुन सकता। अवक्तास विज्ञान ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं यही भागवत, ये भागवत ग्रंथ देवताओं के लिए दुर्लभ हो गया। ये देवताओं को नसीब नहीं हुआ श्रवण करना, वो श्रवण नहीं कर सकते। वो चाहते थे श्रवण करना, लेकिन सुखदेव मुनि ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भागवत विषय है भक्तों का। जो जीव सच्चे मन से भक्ति करता है, जो भगवान के प्रति समर्पित, दिखावा नहीं, फॉर्मलिटी नहीं, ड्रामा नहीं। फॉर्मलिटी दुनिया प्रसन्न होती है, दिखावे में दुनिया रीझती है, परमात्मा नहीं। तुम ये दिखावा कर भी लोगे तो दुनिया प्रसन्न हो जाएगी, भगवान कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान तेरे भीतर बैठा है, उसे A to Z सब मालूम है, उसे सब मालूम है तेरे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए भगवान के प्रति 100% मैं भाइयों से पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारी पत्नी 100% तुम्हारे साथ न खड़ी रहे, प्यार करोगे? मान सम्मान करोगे उसका? जवाब दो, हां या ना। कुछ तुमसे बात करे, कुछ पड़ोसी से बात करे, लाइक करोगे उसे? हंसने की बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी गजब की बात बोल रहा हूं साहब। तुम्हें पत्नी से बहुत उम्मीदें रहती है ना, टाइम पे रोटी दे, टाइम पे ये बात करे, टाइम पे ये करे, टाइम पे वो, सब पत्नी से ही। लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उन पे तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती। माँ बाप भी तो तुमसे उम्मीदें रखते हैं, उन पे उतरे 100% है जी, बात ही नहीं करते ना। नहीं, मैं इस चीज से कुछ और समझा रहा था आपको। जैसे पति चाहता है कि पत्नी 100% मेरी रहे, मेरा ख्याल रखे, वैसे ही भगवान भी हर एक आत्मा से चाहता है कि दिल से 100% मेरा ही रहे। तो जब 100% आप भगवान की केयर करते हो, उनसे प्यार करते हो, तो निश्चित तौर पर पति भी जैसे प्रसन्न होता है तो वो हमें नाना प्रकार के गिफ्ट देता है। वैसे ही परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो पति से ज्यादा अच्छे गिफ्ट देता है। सबसे बड़ा अच्छा गिफ्ट क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति। मकान बनवा देना, दुकान खुलवा देना, बेटा पैदा हो जाना, बहू आ जाना, मकान बन जाना, फैक्ट्री चल जाना, ये तो बहुत तुच्छ काम है, बड़े तुच्छ। ऐसे समझो जैसे किसी करोड़पति के घर में से आप 2-4 तिनके उठा लाए हो। ऐसे तिनके, वस्तु नहीं, चम्मच नहीं, सिर्फ तिनके। भगवान के यहां से आप दौलत शोहरत मांगते हो ना, ये तो भगवान के यहां की घास कूड़ा है, तिनका है। लेकिन भगवान के यहां सबसे कीमती वस्तु क्या है? एक मोक्ष और एक भक्ति। और ये 2 चीजें भगवान नहीं देता, बहुत आसानी से नहीं देता है। क्या नहीं देता है? न भक्ति देता है, न मोक्ष देता है। लेकिन 7 दिन भागवत श्रवण करने के बाद आपको जो चाहिए वही मिलता है। ये भागवत कल्प वृक्ष है। कूड़ा करकट चाहिए मतलब धन दौलत शोहरत ऐसो आइए, जो चाहिए सब मिलेगा भागवत से। और अगर ये नहीं चाहिए तो अनुपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम मिमाम। जो देवताओं को भागवत नसीब नहीं हुई, वो आप भाग्यशाली हैं कि आपको भागवत सुनने को मिल रही, वो भी पहले दिन से। अभी भागवत का प्रथम श्लोक शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं आपको सिर्फ भूमिका बता रहा हूं। आज पहला दिन था इसलिए लेट हो गया हूं। और मैं क्यों लेट हुआ? मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हाँ जी इतने आ गए, आ जाओ। ये सब ये भी चक्कर रहता है ना, यहां कोई ना हो, मैं अकेला आके बैठ जाऊं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। पहला दिन है, थोड़ा अस्त व्यस्त था तो थोड़ा सेटअप करने में टाइम। मैं आ गया था एग्जैक्ट 11 बजे। दूर तो है नहीं वृंदावन से ग्वालियर, झटाक से सुबह उठे और चले आए, आ गए। लेकिन अब हमें यहाँ पता चल रहा था अभी तो लोग आया न रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हम भी आएंगे धीरे धीरे।
तो पहले दिन लेट हैं, कल से टाइम टू टाइम। कितने बजे से टाइम है कथा का? 2:30 बजे से 6 बजे तक। आप 2:30 बजे उपस्थित यहाँ रहिए। 2:30 बजे हमारे संगीतज्ञ इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ठीक 2:45 और 3 के बीच में हम कथा प्रारंभ कर देंगे और ठीक 6 बजे अगर आपका मन होगा तो आपको छोड़ देंगे। अगर आनंद आ गया तो फिर कहाँ छूटेगा? आनंद आएगा तो फिर 6 का 6:15 भी होगा, 6:30 भी होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन मेरी इच्छा रहेगी कि टाइम टू टाइम चलें और टाइम टू टाइम। आज के बाद कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप सबसे प्रार्थना, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा महात्मा बता रहा हूं आपको। अगर आप इस भागवत को 7 दिन सुन लें, क्या मिलता है? दरिद्र से क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणु याच्य कथाम इमाम। दरिद्री को धन मिलेगा, निसंतान को संतान मिलेगी, रोगी को निरोगी काया प्राप्त होगी, पापी निष्पाप हो जाएगा। बोले ने जिन्हें, कुछ लोग ऐसे भी जिनको इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं, तो बोले उन्हें सबसे बड़ा फल मिलता है। और सबसे बड़ा फल क्या है? जो मैंने अभी बताया, भगवान आसानी से नहीं देते। क्या? मोक्ष। और जिसे मोक्ष नहीं चाहिए उसे देते भगवान भक्ति। भक्ति सर्वश्रेष्ठ फल है भागवत का। क्यों? बोले देखो, मोक्ष दे दिया भगवान ने तो भगवान भी बरी और आप भी बरी, कोई टेंशन नहीं, नो पुनर्जन्म होना नहीं, सब फ्री है। लेकिन भक्ति में न तो आप फ्री न भगवान फ्री। जहां जहां जिस गली से तुम निकलते हो, भगवान को तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, न जाने कब कहां कैसे तुझे जरूरत पड़ जाए। ये सच्ची बात है। कैसे अबोध बच्चे की जितनी चिंता माँ को रहती है, पहली बार बच्चा चलना सीख रहा हो, पहली बार बच्चा चलना सीख रहा हो, थोड़ा थोड़ा चलने लग गया हो, तो माँ उसके आगे पीछे घूमती है कि नहीं? जवाब दीजिए, क्यों घूमती है? बोले अभी अभी नया चलना सीखा है, कहीं गिर न जाए, कहीं सीढ़ी से न फिसल जाए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं ये न हो जाए। हाँ या ना? ठीक उसी तरीके से हमारे भगवान भी हमारी चिंता करते हैं, पग पग पे तुम्हारी हिफाजत करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे पीछे वैसे घूमते हैं जैसे माँ बच्चे के पीछे घूमती है। इतने बंधन में आ जाते हैं परमात्मा इस भक्ति के बाद। इसलिए आसानी से किसी को भक्ति नहीं देते भगवान। लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए, अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम इमाम, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान मोक्ष देते हैं, और जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए उसे ये 7 दिन में भागवत भक्ति प्रदान कर देते। आपको यकीन नहीं होगा कितने बच्चे हैं इस संसार में जो भागवत सुनने के बाद कहते हैं महाराज जी घर में रहने का मन नहीं करता, अब तो आप जल्दी से वृंदावन बुला लो। कसम से ये देखो, यहीं उठ गए तुम लोग। मेरी बात सुन के ही तो नहीं, मैं वहां तुमको नहीं बोल रहा हूं, मैं वहां की बोल रहा हूं जो बोलते हैं लोग। बहुत लोग हैं, ये भागवत भक्ति प्रदान करा ही देती है। तो आप लोग 7 दिन संकल्पित होकर श्रीमद् भागवत कथा सुने। कल्प वृक्ष है, इससे आप जो भी मांगेंगे वही आपको प्राप्त होगा। ठीक है।